नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, आधिकारिक सम्मान मिलने के क्या योग है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं और जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और जो ज़िंदगी पर सफल होना चाहते हैं, स्पेशली यहाँ सिर्फ बात सरकारी नौकरी की नहीं की जाएगी, यहाँ बात की जाएगी सफलता की। अगर आप अपने ज़िंदगी पर सफल होना चाहते हैं, कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कुछ बड़े अचीवमेंट्स को चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जैसे प्यासे के लिए कुआं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज कुछ ऐसी पॉजिटिविटी के विषय में मैं बात करूँगा जिसके रहने मात्र ज़िंदगी पर सफलता 1000% जातक को मिलती है। जिसके रहने मात्र जातक ज़िंदगी पर 1000% तरक्की करते हैं। ये एक नहीं, सैकड़ों हाथ पर ऐसी अवस्था देखी गई है और उनको भी ज़िंदगी पर सफल बनते देखा गया है। इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये बात हमारे द्वारा कही जा रही है। तो वीडियो को मैं आपसे आग्रह करूंगा, गहराई के साथ समझना है और जितना हो सके अपने दोस्त मित्रों में फैलाना है ताकि वो भी इसको देख के लाभ को पा पाएँ। और जो इस समय इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इस महामारी से गुजर रहे हैं, इस महामारी के दरमियान जो भी ज़िंदगी पर लॉसेस हुई हैं, जैसे वैकेंसीज़ वगैरह की दिक्कतें, जो भी प्रकार की समस्या हुई है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कवर अप फील कर पाओ। तो आज की वीडियो जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस पॉजिटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी भाग्य रेखा के विषय में जो भाग्य रेखा है हाथ पर तो 1000% तय है कि जातक जिंदगी पर सफल होते हैं। मैं बात कर रहा हूं ऐसी भाग्य रेखा के विषय में जो अगर भाग्य रेखा पर है तो 1000% सफलता को इंडिकेट करता है। नो डाउट, नो डाउट। तो आज की वीडियो से उसी बात को मैं समझाने का और बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं। तो ये है वो भाग्य रेखा, यहां से चल रही है एकदम बहुत शानदार। अगर भाग्य रेखा पतली हो तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एकदम पतली हो कि इनकी भाग्य रेखा चल रही है जिंदगी के एकदम लास्ट तक। मज़ा आ गया देख के। मतलब कहते हैं हम कि जितनी लंबी भाग्य रेखा हो उतना ज़्यादा जातक को वो तरक्की दिलाती है ज़िंदगी पर। तो इनके हाथ पर तो बड़ी स्पष्ट रूप से दिखने वाली बहुत लंबी सी भाग्य रेखा है जो निसंदेह जातक को ज़िंदगी पर सफलता को दिलाती है, जो निसंदेह जातक की ज़िंदगी पर तरक्की को इंडिकेट करती है। तो अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी भाग्य रेखा है तो 1000% ज़िंदगी पर आप सफल बनेंगे। और केवल भाग्य रेखा ही सफलता को जस्टिफाई नहीं करती है, लेकिन सफल बनने के लिए भाग्य रेखा का हाथ पर होना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। समझना मेरी बात, जितना ज़रूरी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है उतना ज़रूरी आपके हाथ पर भाग्य रेखा होने का है। तो मैंने कितने भी अधिकारी लोगों का हाथ देखा है, बहुत से अधिकारी गणों का हाथ देखा है, बहुत से बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा है। सबके हाथ पर मुझे बड़ी अच्छी भाग्य रेखा दिखी है। ऐसा शायद ही कोई हाथ मिला है जिसके हाथ पर मुझे भाग्य रेखा ना दिखी हो। तो यहाँ पर से भाग्य रेखा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भाग्य रेखा रहेगी तो जॉब होगा, एकदम तय है। नहीं रहेगी तो भी जॉब होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाग्य रेखा नहीं है तो आपकी नौकरी नहीं होगी, लेकिन रहना जरूरी है। दोनों ही बात मैं कह रहा हूँ। अगर भाग्य रेखा नहीं रहती है उस सूरत में, जिस इस वीडियो को जो व्यक्ति देख रहे हैं उनके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है, तो क्या वो नौकरी को नहीं लेंगे? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत प्रकार की नौकरियां हैं, बहुत प्रकार के वैकेंसीज वगैरह आते हैं। ऊंचे तबके के आते हैं, नीचे तबके के आते हैं, मध्यम तबके के आते हैं। तो आप अपने वर्तमान स्थिति की वजह स्थिति के रहने मात्र, मतलब आपके हाथ पर जो भी अवस्थाएं रहेंगी, भाग्य रेखा नहीं है तो अच्छी प्रोग्रेस लाइन हो सकती है, ग्रह अच्छे हो सकते हैं, सूर्य रेखा अच्छी हो सकती है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाती है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 100% सफलता की। तो भाग्य रेखा रहने के बाद सफलता मिलती है, बस जरूरी होता है मेहनत करने का। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सफलता सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में मिले तो उसको हम सफलता कहते हैं। सफलता आपके व्यापार में मिलता है तो उसको हम सफलता कहते हैं। सफल आप अपने किसी भी प्रकार के करियर में होते तो उसको हम सफलता कहते हैं। तो भाग्य रेखा आपके बेसिकली सफलता को जस्टिफाई करती है। तो बढ़िया उम्दा भाग्य रेखा है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो एक बहुत सुंदर दिखने वाली सूर्य रेखा है जो क्लर्कियल पद की तरफ इशारा जरूर करा रही है, वर्तमान समय के हिसाब से, वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से। अब क्लर्कियल पद पर भी बड़े अच्छे अच्छे जॉब होते हैं। अब ये आप मत समझ लेना कि क्लर्कियल लो ग्रेड का जॉब नहीं।
अच्छा मध्यम स्तरीय जॉब की सफलता का परिचय करा रही है। एकदम हाई भी नहीं, एकदम लो भी नहीं। क्योंकि जब सूर्य रेखा आपके हृदय रेखा तक आती है तो इस बात का ये परिचय कराती है कि इस जातक को बहुत हाई लेवल की भी नौकरी नहीं मिलती और बहुत लो लेवल की भी नौकरी नहीं मिलती, मध्यम में रहता है। उसके बाद कुछ रेखा आपके हाथ पर आगे जरूर बन रही है जो विशेषकर सफलताओं को बताती तो है जिंदगी पर, लेकिन अभी इसमें डार्कनेस कम है तो इसमें ज़्यादा सफल नहीं होते लोग। उसके बाद देखो तो बढ़िया, एकदम बढ़िया बुध रेखा है जो कहीं ना कहीं बिजनेस के योग को भी बता रही है, नहीं तो धनागमन के योग को बता रही है, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते इस योग को बता रही है। ये मैं बड़ा स्पष्ट आपके हाथ पर देख रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ से दिखाऊं तो बढ़िया जीवन रेखा पर प्रगति के योग है, जिंदगी पर ये तरक्कियों को इंडिकेट करते हैं और अच्छी जीवन रेखा आपके हाथ पर चल रही है। यहाँ भी देखो बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है, ये भी प्रोग्रेस लाइन, ये भी प्रोग्रेस लाइन, मतलब बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। फिर देखिए आपके हाथ पर अच्छी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के भी तेज हैं आप, और अच्छी हृदय रेखा आपके हाथ पर। थोड़ी सी एक एज में गड़बड़ी थी, वो बड़ा सामान्य था, लेकिन आगे की हृदय रेखा आपकी बहुत ज़्यादा शानदार है। ये भी देखो बहुत सुंदर आपकी भाग्य रेखा जो जिंदगी के लास्ट तक जा रही है, और एक बुध रेखा का ब्रांच यहाँ से भी चल रहा है, इसके मतलब कोई बताया जाएगा, जो कि इसको हम पॉजिटिव संदर्भ में देखना सही समझते हैं। फिर देखिए बुध पे कई लाइन से इंसान की अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, समझदारी से चलते हैं, बहुत तेज तर्राक होते हैं। सिर्फ समझदार ही नहीं, आप बहुत तेज भी हैं, ये इस चीज़ का भी परिचय जरूर से कराती है। फिर देखिए एक बढ़िया लाइन ऑफ एजुकेशन दिख रहा है, जातक की समझदारी का परिचय करा रही है। जातक बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। मंगल रेखा छोटी सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बड़ी होती तो ज़्यादा ही अच्छा होता। तो ये इनके लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी है। अभी प्लैनेट्स के एवज में भी इनके हाथ पर अच्छी पॉजिटिविटी है। केवल लाइन के पॉजिटिविटी से आप जिंदगी पर आगे नहीं बढ़ते, आपके ग्रह दृष्टिकोण से भी चीज़ें बहुत ही अच्छी समझ में आनी चाहिए, तभी आप जिंदगी पर ज़्यादा सफलता को पाते हैं। तो इनका शुक्र बड़ा अच्छा अवस्था में बैठा है और मंगल बहुत ज़बरदस्त अवस्था में बैठा है। दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा भी बहुत बढ़िया है, सन मरकरी अच्छा है, सैटर्न अच्छा है, और यहाँ पर से दबाव है बृहस्पति का, ये थोड़ी बहुत परेशानियों को इंडिकेट करता है, इवन ज़्यादा ही परेशानी मैं इसको नेगेटिव संदर्भ में देखूंगा। तो पॉजिटिव संदर्भ में लाइंस तो आपके हाथ पर अच्छी है ही, साथ ही साथ प्लैनेट्स भी अच्छे कंडीशंस में हैं जो जातक की ज़िंदगी पर कामयाबी तरक्की को इंडिकेट करते हैं, जो जातक की ज़िंदगी पर सफलता को इंडिकेट करते हैं। जातक ज़िंदगी पर सफल जरूर होते हैं, जातक ज़िंदगी पर जरूर कामयाब होते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो एक बेहतरीन सी पॉजिटिविटी मुझे आपके हाथ पर दिखी और मुझे बड़ा अच्छा अनुभूति हुआ देख के कि चलो मैं किसी सफल व्यक्ति का, भावी सफल व्यक्ति का हाथ देख रहा हूँ जो आने वाले समय में सफल जरूर होंगे। ये तो पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिविटी का विचार करते हैं। आप जितना स्पष्टता से अपनी पॉजिटिविटी को देखते हैं और समझते हैं, मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप उतनी ही स्पष्टता से अपनी नेगेटिविटी को भी देखिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को भी देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ को देख रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ को भी देखना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके लाइफ में 10%, 20%, 25% भी ये रुकावट आ जाए कि आप ज़िंदगी पर कुछ नहीं कर पाओ, या आपकी अच्छे अवस्था होने के बावजूद आपकी ज़िंदगी पर कामयाबी आपको ना मिले, तो इसका सीधा अर्थ होता है कि आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी है। तो हमें नेगेटिव चीज़ को देखना, समझना और इसका रेमेडी करना जरूरी होता है। जितना हम कर पाएँ, हम नियति को बदल नहीं सकते, लेकिन हम ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि हम बहुत नज़दीक चले जाएँ उसके, और क्या पता आपके भाग्य में ही ये हो कि आप उपाय करके जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँच जाओ, यही आपकी नियति हो। तो नियति को बदलने की तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं, हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपको पता नहीं है कि आपकी नेगेटिविटी, आपकी नियति क्या है, तो अपने नेगेटिविटी को दूर करके आप अपनी ज़िंदगी पर सफलता के एक रास्ते को तो क्लियर कर लो। तो सबसे पहले चीज़ देखो तो ये बृहस्पति, यहाँ से पूरा दबाव है। तो अगर ज़िंदगी पर एक 10% या 20% में अनसक्सेस रेट को मान लो तो ये जुपिटर की वजह से है। तो इसका उपाय करना मेरे समझ से तो बहुत ज़रूरी है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो इसका रेमेडी आप जरूर करें। पहला उपाय अपने तरफ से करें, दूसरा प्रयास मैं करूंगा। और अपने तरफ से क्या रेमेडी करना है, बृहस्पति देव की आराधना करनी है और ज़्यादा मेहनत करना है। ये कंसंट्रेशन इश्यूज़ को दर्शाता है, निराशावादी सोच को दर्शाता है। ये जातक की ज़िंदगी पर परेशानियों को दर्शाता है। परेशानियां किस संदर्भ में, जैसे कि कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, दोस्त मित्र धोखा दे देंगे, शादी विलंब से होना, नौकरी की प्राप्ति थोड़ी देर से होना, इस प्रकार की समस्याओं को इंडिकेट करता है। बेसिकली इसका अर्थ है कि ये स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है। जातक की ज़िंदगी पर इसके रहते मात्र स्ट्रगल्स उनको फेस करना पड़ सकता है। ये बेसिकली स्ट्रगल्स को दर्शाता है। तो इसके लिए रेमेडीज़ मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, जो भी आपके लिए उचित रहेगा, जो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊं और क्या नेगेटिविटी है, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स है। जातक निर्णय
थोड़ा सा हड़बड़ाहट और घबराहट में ले लेते हैं या जल्दीबाजी में ले लेते हैं, तो जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा आपके लिए। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें, ये आपके लिए बिल्कुल सही साबित नहीं होगा। तो इस बात को आप ज़रूर दिमाग में रखें, जहन में रखें, संज्ञान में रखें। तो ये चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद तो वैसी कोई विशेष मुझे नेगेटिविटी नहीं दिखी। थोड़ी आपके हृदय रेखा पर नेगेटिविटी जरूर दिखी थी। ये एक एज को इंडिकेट करता है जो थोड़े मानसिक तनाव या इमोशनल दबाव को बताता है। ये एज चूंकि ये बचपन की आयु में ही गुजर गया, तो वैसा कुछ विशेष आपको याद नहीं होना चाहिए। ये आपके 11 वर्ष से लेकर आपके 16 वर्ष की आयु तक था, जहाँ पर से जातक को प्रॉब्लम्स ज़िंदगी पर फेस करने पड़ सकते हैं, इमोशनल झटके फेस करने पड़ सकते हैं। ये इस केस में बड़ा सामान्य है, बड़ा कॉमन है। तो चलिए, ये आपकी नेगेटिविटी और ये आपकी पॉजिटिविटी थी। अभी प्रश्न थे क्या मैं अधिकारी बन पाऊंगा। देखिए, अधिकारी बनने के लिए तो मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए मैं प्रॉमिस जरूर कर सकता हूं, लेकिन बृहस्पति का उपाय के बाद। क्योंकि आपके हाथ पर जो है ना, आप चीज़ों को समझना, आपके हाथ पर सूर्य रेखा आपके हृदय रेखा तक जा रही है, तो एक कड़कियर पद की तरफ इशारा कराती है। लेकिन अगर ये आगे रेखा बढ़ जाती है तो अधिकारी बनने में भी कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। चूंकि भाग्य रेखा आप अद्भुत लेके आए हैं धरती पर, तो कहीं ना कहीं जिंदगी पर सफलताओं को तो बताती है, और प्रोग्रेस लाइन भी कुछ एक एज में आपके हाथ पर है ही। या जीवन रेखा पर विशेष रुकावटें मुझे नहीं दिख रही, ये भी एक बहुत खुशी की बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी सूर्य रेखा अच्छी होने से, आपकी भाग्य रेखा अच्छी होने से सफलता को तो ये ज़रूर बता रही है, लेकिन सफलता आधिकारिक रूप में मिले ये बहुत तय नहीं है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आपके जो भी आपको वैकेंसीज दिख रहे हैं, जो भी आप एग्ज़ाम दे पाएँ, जो भी आपको लगता है कि ये जॉब ठीक ठाक है आपके लिए, तो उसका आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। उसके बाद आप अधिकारी के लिए प्रयासरत रहिए, कार्यरत रहिए। क्या पता आप अधिकारी भी बन जाओ। और जो जो उपाय मैं बताऊंगा बृहस्पति का, उसको आप जरूर से करना, चूंकि है थोड़ा दबाव में ये। बाकी तो कोई विशेष दिक्कत आपके हाथ से मुझे नहीं दिख रहा, बाकी तो कोई बहुत विशेष परेशानी तो मुझे आपके हाथ से नहीं दिख रही। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना रहें आप, इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना रहें आप, और कोशिश करें ज़िंदगी पर यूं ही मेहनत करके आगे बढ़ने का और ज़िंदगी पर बड़ा कार्य करने का। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। अभी इनके अगले प्रश्न थे, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी कलावस्था है, उस विषय पर आप बात कर लीजिए। तो मैं उसी विषय पर बात कर लूँगा और चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझा दूँगा। सबसे पहले देखो, इंडिपेंडेंट सोच को अपने हिसाब से चलते हो। थोड़ा स्ट्रगल डेफिनेट रूप से रहा है। वैसे कोई बहुत ज़्यादा टॉपर वे स्टूडेंट ऐसे लोग नहीं रहते, लेकिन ठीक है, दिमाग तेज होता है, कंसंट्रेशन इशूज़ का परिचय भी कराती है। हालांकि इसके लिए तो मैं उपाय आपको दे ही दूंगा, चूंकि बृहस्पति का ये थोड़ा नेगेटिव संदर्भ, नेगेटिव इम्पैक्ट जातक की जिंदगी पर पड़ता है, और आपका बृहस्पति तो है घर पर। इस केस में थोड़ी गड़बड़ी तो मुझे आपके बृहस्पति पर से दिख रही है, वैसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं दिख रही। अब आगे चलते हैं, आपके हाथ पर क्या दिख रहा है मुझे। एक तरक्की के योग आपके थे 17-18 वर्ष की आयु में, जन्म के बाद तरक्की हुई होगी, अच्छा ही जिंदगी आपने बिताया है। एक तरक्की के योग आपके 22वें वर्ष में थी, फिर एक आपके 26वें वर्ष के आसपास थी, 27-28 में कोई दिक्कत था, एक आपके 30वें साल के आसपास तरक्की है। 30 के बाद लाइफ लाइन स्मूथ है, एक तरक्की आपकी ज़िंदगी पर 36वें के आसपास है, फिर एक 38 में है, फिर आगे ठीक है, एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 45 वर्ष के आसपास है, फिर तकरीबन एक 48 वर्ष में तरक्की, ज़िंदगी ठीक है। एक आपके 52-53 में कोई यात्राएं हैं, फिर ज़िंदगी ठीक है। एक आपके 56 में तरक्की, 56 के बाद एक 57 में यात्राएं, फिर लाइफ ठीक है आपके 70 तक। 70 के बाद भी एक बुध रेखा यहीं से निकल के जा रही है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस के योग को और चंद्रमा से जुड़े हुए क्षेत्र से धनलाभ को दर्शाती है, वो मैं बताऊंगा आगे। 70 के बाद भी लाइफ लाइन आपकी अच्छी है, और एक दो मुखी जीवन रेखा का बात कह रही है। तो जहाँ पर से दो मुखी जीवन रेखा का अर्थ होता है कि ऐसे जातक कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को आगे थोड़ा दूर का सेटलमेंट देखते हैं, मतलब ज़िंदगी पर दूर का सेटलमेंट हो सकता है। ये थोड़ा एज के बाद था, तो वो तो बहुत दूर की बात है। हालांकि आयु रेखा आपकी बड़ी अच्छी है, तो जब तक कि आपकी ज़िंदगी रहेगी बड़ी अच्छी रहेगी। और इस केस में लोग तो लंबाई बचते हैं, और विशेषकर आयु को लेकर तो कोई विशेष टिप्पणी नहीं किया जाता, विशेषकर आयु को लेकर तो कोई टिप्पणी नहीं किया जाता। इसको लेकर तो आप चिंतित भी ना रहें। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपने देख लिया। तो ये इनकी पॉजिटिविटी और इनकी नेगेटिविटी और इनके प्रश्न थे। अभी इनकी हथेली का हम जल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। जिंदगी पर स्क्वायर स्पाम सफलताओं को दर्शाती है। जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना होती है, और ये ज़िंदगी पर जरूर करते हैं। सारे माउंट्स आपके ठीक ठाक कंडीशंस में है, तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है। जातक को राजयोग का फल मिलता है, बढ़िया फल मिलता है, नो डाउट, बहुत बढ़िया फल मिलता है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, और कहने का मतलब है
कि अगर आपका स्क्वायरिस पाम रहता है तो जातक ज़िद्दी होते हैं, और राजयोग का अर्थ ये होता है कि जातक अपनी ज़िंदगी को बड़ी कंफर्टेबल तरीके से बिताते हैं, बड़े कंफर्टेबल तरीके से। गुलाबी अतलिया धन को अट्रैक्ट करती है, तो जातक की ज़िंदगी पर धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है। जातक ज़िंदगी पर धनाढ़ व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। फिर देखिए एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त इच्छा शक्ति, और यहाँ पर से लाइन से तो जातक में ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है, डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बड़ी अच्छी है। जातक कहीं ना कहीं अच्छे तर्क शक्ति के मालिक हैं, और साथ ही साथ सेकंड फ्लेंज का मानसल होना इस चीज़ का परिचय कराती है कि जातक सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। इसका अर्थ ये होता है झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, और कोई व्यक्ति अगर आप पर इल्ज़ाम लगा दे तो आप उसके एवज में ज़रूर आप बोलिएगा, ये आपका टेंडेंसी, ये आपका नेचर है। वैसे अच्छा थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार। फिंगर पर कई लाइन से इंसान दिल के ही बड़े अच्छे हैं, और लोगों के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए करने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी देख लो आप, बहुत बढ़िया। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो इंसान हिम्मती है। ये टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है आपके ज़िंदगी पर, आप ईश्वर के प्रति अच्छी आस्था रखने वाले हैं। स्ट्रांग आपका सैटर्न फिंगर, ये आपके मेहनती नेचर को दर्शाता है। स्ट्रांग सूर्य फिंगर है, ये आपकी हिम्मत को दर्शाता है। बुद्ध फिंगर छोटा है, तो ये दर्शाता है कि ये ऐसे जातक कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स झेलते हैं लाइफ में, निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। फिंगर लंबे करें, अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छी कैपेबिलिटी का परिचय कराती है, अच्छी ताकत का परिचय कराती है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बढ़िया आपका फिंगर है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल जिंदगी पर जरूर रहते हैं। स्ट्रांग लाइन्स है जो कि आपके कहीं ना कहीं आपके दानी प्रवृत्ति का परिचय कराती है, सेवा भावी नेचर का परिचय कराती है। कुछ तरक्की के योग जिंदगी पर जरूर थे। ये कुछ लाइन से थोड़ा दिमाग तेज तो काम करता है आपका, वैसे माइंड रेखा ठीक है, आपके दिमाग के तेज भी है। आगे भी आपकी मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी बन रही है, और यहाँ पर से देखो कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर समस्याएं हैं आपके हथेली पर, उसके बाद की हृदय रेखा भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो एक इमोशंस का थोड़ा बहुत परिचय भी आपकी हाथ पर से कर रहे थे ये ट्रायंगल से, तो ये भी नेगेटिविटी को जरूर से दूर करती है। बैलेंस ठीक है, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। फिर देखिए आपके हाथ पर यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती तो है, और ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास इस चीज़ का ये परिचय तो करा ही रही है। तो डिस्टर्ब शुक्र वाले थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, इंसान काफ़ी अच्छे बेसिक नॉलेज के मालिक होते हैं, तो बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है आपका। और ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा, यहाँ भी देख लो, सूर्य रेखा एक ही है, छोटी ही है, लेकिन बड़ी ताकतवर है। अगर जातक कामयाबी की तरफ अग्रसर रहेंगे तो जातक जिंदगी पर कामयाब जरूर हो जाते हैं। एक ट्रायंगल है जो प्रॉपर्टी का योग को बताता है, जो कि 40वें वर्ष के बाद का एक्टिवेट था। बाकी बुद्ध पे कई लाइन्स इंसान के पराक्रम को दर्शाती है, इंसान की तेज़ी को दर्शाती है। तो ऐसे जातक बहुत तेज़ हो सकते हैं, ऐसे जातक का दिमाग बहुत तेज़ काम करता है। अगर ये व्यापार भी करे तो इनके लिए कोई बुरा डील नहीं है, ये बढ़िया तरीके से व्यापार कर सकते हैं, बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। सन मरकरी अच्छे कंडीशंस में बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल अच्छा है, हाईली एनर्जेटिक है, और मंगल का अच्छा होना आपके एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, डेडिकेशन का परिचय कराता है। जो भी जातक एनर्जेटिक हैं, अच्छी एनर्जी है उनमें, तो अच्छे पराक्रमी व्यक्ति होते हैं, अच्छे डेडिकेशन के साथ कार्य करते हैं, अच्छे समर्पण के साथ कार्य करते हैं। चूँकि मंगल आपका बहुत ही बढ़िया है, तो आपके आने वाले समय में आपके पराक्रम का परिचय करा रहा है। जातक पराक्रमी है, और मंगल अच्छा होने से लॉजिकल भी होते हैं, दीर्घायु भी होते हैं। तो मंगल बड़ा अच्छा हाथ पे है आपके, और बड़ी अच्छी आपकी चंद्रमा है। ये कुछ लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को बता रही हैं, और चंद्र पर ये रेखा जब जा रही है इसका अर्थ होता है यात्राएं। जिंदगी पर बड़ी यात्राएं होती हैं, घर से दूर का वास होता है, नेटिव प्लेस से दूर का वास होता है। वैसे चंद्रमा आपका अच्छा इस चीज़ का परिचय कराती है कि जातक कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी पर कला साहित्य में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, और धन लाभ करते हैं। लिक्विड से इनको काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होता है, पानी से जुड़े हुए कार्य से इनको धन लाभ होता है। तो काफ़ी बढ़िया चंद्रमा है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा है, बहुत ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा। 36 तक तो बहुत अच्छी है, 36 के बाद भी बड़ी कमाल है, 36 तक भी बड़ी कमाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बेमिसाल है। यहाँ से भी देखो बहुत सुंदर भाग्य रेखा है आपकी, और ये बहुत ही अच्छी बुद्ध रेखा आपके हाथ पर है, बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा बुद्ध रेखा, और जो कि आपके बिजनेस के से धन लाभ को दर्शाती है। बढ़िया मनी ट्रायंगल है, पैसे कमाने आपको ज़िंदगी पर आता है। बढ़िया आपकी जीवन रेखा है, मंगल रेखा भी ठीक है, और ज़बरदस्त आपका शुक्र पर्वत, और लग्जरी के सुख के प्रॉपर लाइंस आपके हाथ पर हैं। स्ट्रॉन्ग लाइंस आपके हाथ पर ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा प्रारंभिक समय स्ट्रेस में रहते हैं, बाद बाकी मनी मैनेजमेंट अच्छा है। वैसे शुक्र बढ़िया है, और ज़िंदगी आपकी अच्छी बीतती है। कुछ लाइंस आपके हाथ पर जरूर बने हुए हैं, ये थोड़ी टेंशन को इंडिकेट जरूर करती है। इंसान चिंता स्वभाव के होते हैं। वैसे मंगल आपका बहुत बढ़िया, अच्छी पराक्रमी
नेचर को दर्शाती है, अच्छा डेडिकेशन होता है जातक का, और मंगल अच्छा होने से जातक के अंदर एनर्जी के फ्लो, खून का जो फ्लो होता है बहुत अच्छा बना रहता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली वैसे हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।